हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। क्वेश्चन 3 जो है वो क्वेश्चन 1 जैसा सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन 3 आपको खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 में x की वैल्यूज़ दी हुई है और f की वैल्यूज़ दी हुई है, f यानी फ्रीक्वेंसी। तो आप ग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन 3 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई क्वेश्चन 3 सॉल्व करते वक्त, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ उन्होंने डाटा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ ये केस हो गया ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो बेसिकली हम फॉर्मूला सीख चुके हैं। फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, क्योंकि ये ग्रुप्ड प्रॉब्लम है, माइनस यू बार स्क्वायर, यू बार यानी मीन। तो यहाँ हम एक्चुअली एक्स बार लिखते हैं, तो मैं इसको एक्स बना देता हूँ, एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स बार यानी मीन। तो मीन निकालने के लिए ग्रुप्ड डाटा में हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो यहाँ से हमें पहले तो एक्स बार की वैल्यू निकालनी है और एक्स बार की वैल्यू निकालने के बाद हमें वेरिएंस निकालना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बार इन दिस फॉर्मूला। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो x की वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी है। अगर हम समेशन एफ आई एक्स आई निकालने जाएंगे तो हमें काफ़ी बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, जैसे 31 इंटू 15, 32 इंटू 12, 35 इंटू 9 एंड सो ऑन। तो ये अवॉइड करने के लिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करने वाले हैं जिसे कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम एक मीन अज्यूम करेंगे हमारे गिवन डाटा में। तो हम मीन कैसे अज्यूम करते हैं, हमें एक्स आई के वैल्यूज़ देखने होते हैं और एक्स आई के वैल्यूज़ में जो वैल्यू बीच में होगी, मीन्स विथ द वैल्यू विच विल बी इन द मिडल, वी विल अज्यूम दैट एज द अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ देखते हैं कौन सी वैल्यू मिडल में, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑड नंबर है, मतलब इसका एक ही मिडल नंबर होगा। तो वो होगा 3 ऊपर छोड़ के 3 नीचे छोड़ के। तो ये 34 जो है इसको मैं अज्यूम करूँगा मीन। तो अब हमारे फॉर्मूलेस चेंज होने वाले हैं। तो ये थे हमारे ओल्ड फॉर्मूले, लेकिन न्यू फॉर्मूले जो है उसमें हम निकालने वाले हैं वेरिएंस ऑफ यू। तो वेरिएंस ऑफ यू कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ यू के लिए फॉर्मूला है समेशन एफ आई यू आई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस यू बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो फॉर्मूला सिमिलर है, सिर्फ x के जगह पे मैंने u पुट कर दिया है। लेकिन हमें मीन भी निकालना पड़ेगा, जो इस केस में होगा u बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो ये फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यू आई की वैल्यू क्या है। इधर तो हमारे पास सिर्फ एक्स आई दिया हुआ है, तो हमें यू आई की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये हो गया न्यू फॉर्मूला फॉर वेरिएंस बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। ये हो गया मीन का फॉर्मूला। लेकिन अब हमें निकालना है कि यू आई एक्चुअली क्या है। तो यू आई का फॉर्मूला यहाँ होगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ ए क्या है, ए का मतलब है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है अज्यूम्ड मीन। ए को आप अज्यूम्ड मीन भी बोल सकते हो या फिर उसका दूसरा नाम है क्लास मार्क। तो अज्यूम्ड मीन हमारा गिवन डाटा रेंज के मिडल में होना चाहिए,
लेकिन यहाँ ऑड नंबर ऑफ डाटा था इसलिए हमें एक सिंगल मिडल मिल पाया। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स होंगे तो आपको दो ऐसे नंबर मिलेंगे जो मिडल में सिचुएटेड होंगे। तो तब आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? तो तब उन दोनों नंबर में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस नंबर को आपको अज्यूम्ड मीन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे केस में हमने ली है 34, क्योंकि एक ही मिडल वैल्यू है फॉर गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स है, उसका बीच का वैल्यू है 34। नेक्स्ट ये है डी। डी को हम एच भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ डी की जगह पे एच लिख दूंगा ताकि फ्यूचर में कंफ्यूजन ना रहे। तो एच होता है हमारा क्लास विड्थ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए होता है क्लास मार्क या फिर अज्यूम्ड मीन, और एच होता है क्लास विड्थ। तो ये क्लास विड्थ क्या होता है? क्लास विड्थ मतलब जो क्लासेस में गैप्स है, जैसे आपको क्लास दिए होते हैं 10 to 20, 20 to 30, तो इसका क्लास विड्थ क्या हो गया? 20 माइनस 10 यानी 10। मतलब अगर क्लास होगा आपका 10 to 20 तो इसका h मतलब क्लास विड्थ क्या आएगा? इसका आएगा h इक्वल टू 10, क्योंकि 10 वैल्यूज है बिटवीन 10 to 20। ठीक है, तो अब हम हमारा टेबल बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे यू आई, नया फॉर्मूला। यू आई निकालना है हमें फॉर एवरी एक्स आई। तो यू आई का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। अभी ए की वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ 34 डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या होगी? एच की वैल्यू इन दिस केस वुड बी 1, बिकॉज 32 minus 31 is 1, 33 minus 32 is also 1, and so on। हर एक x के वैल्यू में वन वैल्यू का क्लास विड्थ है या फिर इंटरवल है, इसलिए h की वैल्यू हो गई 1। तो अब हमें यू आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू आई की वैल्यू फॉर फर्स्ट वन विल बी 31 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 1। 31 माइनस 34 मतलब -3 डिवाइडेड बाय 1, यानी -3 ही रहेगा। तो मैं यहाँ लाइन निकाल देता हूँ एक। तो ये हो गए हमारे टेबल के कॉलम्स। तो यहाँ हम निकालने वाले हैं यू आई। यू आई की वैल्यू -3, उसके बाद 32 माइनस 34 यानी -2 अपॉन 1, 33 माइनस 34 -1, 34 माइनस 34 0, 35 1, 36 माइनस 34 2, 37 माइनस 34 3। तो ये हमें वैल्यू मिल गई यू आई की। तो हमने एक्स आई के वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लिया है सिंपल वैल्यूज़ ऑफ यू आई के अंदर। तो अब हम ये यू आई के फॉर्मूले यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट ऑल द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, मेनली हमें वेरिएंस ही निकालना पड़ता है, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाएंगे हम? तो हमें एक्चुअली निकालना है यू बार। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे यू बार की वैल्यू। यू बार यानी कि मीन। तो मीन निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए। तो मैं यहाँ कॉलम बनाऊंगा एफ आई यू आई। जैसे ज़रूरत पड़ती जाएंगी मैं कॉलम बनाते जाऊंगा आगे आगे। तो एफ आई यू आई निकालेंगे सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दीज कॉलम्स। 15 3 ज़ा -45, 12 2 ज़ा -24, -10, 0 8 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 10 2 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18। लेकिन हमें समेशन चाहिए, तो हम इसका समेशन निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सिंपली एडिशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो ये करने के लिए पहले नेगेटिव साइन वाले नंबर्स ऐड कर लो। 45 + 10 55 + 24 79। तो ये आ गया, मैं इधर रफ वर्क करता हूँ, -79 प्लस हमें पॉजिटिव नंबर्स ऐड करने हैं। तो 20 + 18 38, 38 + 9 47, मतलब -79 + 47, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आता है, क्या आएगा? -32।
क्योंकि 9 माइनस 7 2, -7 + 4 3, -32 आ गया आंसर। उसके बाद हमें u बार की वैल्यू मिल सकती है, तो हम पहले मीन निकाल लेंगे। समेशन ऑफ FI/UI जो कि है -32 डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ये भी हम निकाल लेंगे कैपिटल N की वैल्यू। इनका समेशन करना है 12 + 8 20, 30, 40, 55 एंड 15 मीन्स 70 टोटल। 55 + 15 is 70। तो हमारे कैपिटल N की वैल्यू है 70। तो ये आ गया हमारा u बार। इसके बाद हमें इसकी एक्चुअली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिंपली वी कैन डिवाइड दीज नंबर्स। डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी -0.4571 आएगा आखिर में। तो ये आ गई हमारी u बार की वैल्यू जो कि है मीन। u बार की वैल्यू मिल गई। हमें वेरिएंस निकालने के लिए और क्या चाहिए? समेशन FI/UI²। तो पहले हम UI² फाइंड आउट करेंगे। UI² यानी इन सब नंबर्स का स्क्वायर, जो कि काफ़ी इजी है। 9410149, ये हो गया UI²। और लास्ट हम निकालेंगे समेशन ऑफ FI/UI²। तो हमें सिर्फ FI/UI² निकालना है, मतलब सेकेंड कॉलम एंड दिस सेकेंड लास्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो 9 × 15, 9 1 = 9, 9 5 = 45, 135, 12 4 = 48। तो यहाँ आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि नंबर्स लिखते वक्त यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही लिखना, ताकि जब हम एडिशन करेंगे तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट हम करेंगे 10 × 1 दैट इज़ 10, 8 × 0 that is 0, 9 × 1 that is 9, 10 × 4 that is 40 and 9 6 = 54। तो अब हमें इनकी टोटल निकालनी है, यानी समेशन निकालना है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वेरिएंस। नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है पॉइंट नंबर 2 में हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएंस। लेकिन यह एक ध्यान रखना, हम वेरिएंस ऑफ u फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वेरिएंस ऑफ u हम फाइंड आउट करने से पहले इसका समेशन कर लेते हैं। 8 + 5 13 + 9 22 + 4 26, 2 कैरी, 5 4 9 10 and 9 19, 1 कैरी, 1 and 1 2। सो इसका समेशन आ गया 296। तो अब हम इस फॉर्मूले में हमारे वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ u विल बी समेशन ऑफ FI/UI² दैट इज 296 डिवाइडेड बाय n, जो होता है समेशन ऑफ FI 70 माइनस u बार ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑफ 0.4571 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गई वैल्यू फॉर वेरिएंस ऑफ u। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 296 डिवाइडेड बाय 70 आएगा 4.228 माइनस ऑफ दिस नंबर ब्रैकेट स्क्वायर। तो स्क्वायर करते वक्त माइनस साइन चला जाएगा और आंसर आएगा 0.208। तो ये है आंसर -0.471 ब्रैकेट स्क्वायर का। फाइनल वैल्यू इसकी सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगी? 4.0197। तो यहाँ हमें वैल्यू मिल चुकी है वेरिएंस ऑफ u की। लेकिन हमारा बेसिक एम ये होता है कि हम वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला सिंपल है, h² × वेरिएंस ऑफ u। यानी आपको वेरिएंस ऑफ u की जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करना है h² के साथ। तो हमारी h की वैल्यू क्या थी? यहाँ आप देख सकते हैं हमारी h की वैल्यू थी 1। तो अब हमें सिंपली 1² × वेरिएंस ऑफ u यानी 4.0197 करना है। तो ये आंसर सेम आएगा।
मैं इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ। इसका फाइनल आंसर आएगा 4.02। राउंड फिगर करने के बाद फाइनल आंसर मैंने निकाला है 4.02। तो ये हमें मिल गया वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस ऑफ एक्स मिलने के बाद फाइनल स्टेप हमारी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4.02। तो आपको ये वैल्यू लॉग टेबल में से मिल जाएगी। आपको क्या करना है? लॉग टेबल खोलना है, वो पेज खोलना है जहाँ स्क्वायर रूट के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। वहाँ आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 के अंदर 0 और 2 देखना है। तो जब आप वो वैल्यू देखेंगे आपकी वैल्यू आएगी 2.005। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस प्रॉब्लम।